शून्यगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां महल जिंदा था। उसकी दीवारें राजा के मन के अनुसार रंग बदलती थीं। क्रोध में लाल, भय में नीली और अपराध बोध में काली। महल के बीचों बीच एक सिंहासन था जो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैरता रहता। उस पर बैठा था राजा मार्तंड, आंखें बंद फिर भी सब कुछ देखता हुआ। रानी मृणालिनी को किसी ने 10 वर्षों से नहीं देखा था। उनका कक्ष खाली रहता, लेकिन हर रात वहां से वीणा की धुन आती। कभी कभी दीवारों पर एक स्त्री की परछाई चलती दिखाई देती जो फुसफुसाती, मैंने अपनी परछाई नहीं दी, मैंने अपना भविष्य दे दिया। राजकुमार आर्यन तलवार नहीं चलाता था। वह लोगों की आंखों में देखकर उनकी सबसे गहरी यादें चुरा सकता था। पर हर याद के साथ उसका शरीर भारी होता गया, जैसे वह धीरे धीरे मिट्टी का बन रहा हो। एक रात उसने खुद की आंखों में झांका और वहां कुछ भी नहीं था। कोई बचपन नहीं, कोई याद नहीं। महल के तहखाने में उसे एक अजीब घड़ी मिली। वह टिक टिक नहीं करती थी, वह धड़कती थी। घड़ी घुमाने पर समय 5 मिनट पीछे चला जाता और हर बार महल का एक पुराना सच जाग उठता। उसी घड़ी ने उसे दिखाया, राजा मार्तंड एक जादुई आईने से बात कर रहे हैं और आईना उन्हें जवाब दे रहा है। शून्यगढ़ का सेनापति विकराल युद्ध में मारा गया, लेकिन फिर भी खड़ा हो गया। आर्यन ने उसके सीने में देखा, वहां दिल नहीं था, काले मंत्र खुदे हुए थे। सपने में विकराल बोला, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं राजा की गलती हूं। तभी एक फकीर महल में आया। उसकी आंखों में समय उल्टा बह रहा था। उसने कहा, सिंहासन पर जो बैठा है वह राजा नहीं, वह बहुरूपिया राक्षस है। उसने आईना दिखाया जिसमें असली राजा मार्तंड कैद थे, चीखते हुए पर बिना आवाज के। आखिरकार आर्यन ने रानी का कक्ष तोड़ा। वहां कोई रानी नहीं थी। वहां एक विशाल चमकता क्रिस्टल था जो सांस ले रहा था। सच सामने आया, रानी मृणालिनी इस दुनिया की नहीं थीं। वह एक दूसरी दुनिया की आत्मा थीं, जिसे राजा ने शक्ति चुराने के लिए कैद कर रखा था। तभी आर्यन का हाथ टूट गया। खून नहीं निकला, अंदर से मिट्टी और क्रिस्टल निकले। और तब उसे समझ आया, वह राजा का बेटा नहीं, बल्कि उसी जादू से बना एक पुतला है। शून्यगढ़ के 7 मुखौटे गिर चुके थे। अब सवाल बस एक था, क्या एक बना हुआ पुतला सच को बदल सकता है?